अब हम ऊंचाई दूरी की 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है O और P ये पेड़ हुआ, और हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है। जब टूटता है तो ये वाला भाग, जो टूटा हुआ भाग है, ये नीचे की ओर जमीन पे गिरता है, माने ये वाला भाग ही यहाँ आके जमीन पे आके जमीन को छूता है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। फिर कह रहा है कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये 30 अंश का कोण बना दिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ पेड़ यहाँ है, पाद बिंदु कहाँ होगा उसका, जहाँ जमीन पे होगी। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का शिखर कहाँ छुएगा, यहाँ पे छुएगा, क्योंकि यहाँ से टूट के गिरा तो ऐसे गिरेगा, गिरा तो यहाँ छुआ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। हमने लिख दिया है यहाँ पे 8 मीटर, 8 मीटर है, ये आना चाहिए साफ साफ, 8 मीटर है। ठीक है। फिर कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहले हमें करना क्या होगा कि पेड़ जहां से टूटा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले जो टूट गया वो भाग, फिर जो टूट के गिर गया है ये वाला, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। जब इस दूरी को जोड़ेंगे तब जाके पूरे पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। ठीक है। तो अब हम लेते हैं क्या कि त्रिभुज ए ओ बी में लेंगे तो tan ये h है, इसको हमने a और o को h माना है, तो ये हो गया h/8। tan 30 अंश का मान होता है 1/3, तो 1/3 हुआ बराबर h/8। इसको हल करेंगे तो h बराबर 8/√3, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह अब चूंकि हमको इसका मान निकालना था, इससे कंपेयर किया हमने, अब इसका मान निकालना है तो इसका मान चाहे हम इससे कंपेयर करें चाहे इसका मान हम इससे कंपेयर करें, दोनों से भी कंपेयर कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं इससे भी, चूंकि इसकी भी वैल्यू हमें मालूम हो गई। हम बार बार कहते हैं कि एक की वैल्यू तुम्हें मालूम रहनी चाहिए। तो 8 से जोड़ोगे, अगर 8 के साथ ले रहे हो तो ये क्या होगा, आधार, और ये होगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, काश का। तो ये काश 30 अंश बराबर 8 बटे आधार बटे कर्ण माने 8/4। तो इसका मान रख दिया हमने, h का मान आ गया हमारा 16/√3। अब कुल ऊंचाई की जब बारी आई तो हमने बताया ना कि ये पेड़ यहाँ तक है, यहाँ से टूट गया है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया तो 24/√3 आया, और फिर हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। हम बार बार कहते हैं कि नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो अंडर रूट 3 का गुणा कर दिया हमने, तो अब हमारा आ गया 24√3/3, चूंकि अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 से हमने काट दिया 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो गई पेड़ की ऊंचाई। रोक दो।